नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से 3 आंदोलनों पर चर्चा की। आज हम गांधी जी द्वारा चलाए गए एक और प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, जो व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सन 1920 में चलाया गया। जन आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी वर्ग व सभी क्षेत्र के लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। आइए अब देखते हैं कि इस आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों इस आंदोलन को चलाया गया। सन 1919 में अंग्रेजी अधिकारी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत मीडिया को समाप्त कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया और किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया जाता था। इसका पूरे राष्ट्र स्तर पर विरोध हुआ। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील की कानून कहा। इस प्रकार से पूरे राष्ट्र में इसका विरोध प्रारंभ हो गया। इस एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हो रही थी। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने उस इकट्ठी हुई विशाल जनसमूह पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए व 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पूरे देश में एक रौष का माहौल हो गया। सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में पारित हुआ। इसमें कहा गया कि हमें अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। अगर हम अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, इस उपनिवेशवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमको अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। जैसे स्कूल नहीं जाना, न्यायालय नहीं जाना, कर नहीं देना, इस प्रकार के किसी भी संबंधों को हम समाप्त कर दें। इस प्रकार से इस आंदोलन में लगभग सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और यह आंदोलन व्यापक रूप से लोगों ने इसका पालन करते हुए शुरू किया। और गांधी जी ने इसमें यह भी कहा था कि अगर इस आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया गया तो हम 1 वर्षों में स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस आंदोलन की तैयारियां क्या थीं। दोस्तों, उस समय तुर्की के खलीफाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए अली बंधुओं द्वारा एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि यदि हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक कर दें तो इससे हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो बढ़ जाएगी और अंग्रेजी औपनिवेशवाद को हमें ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और गांधी जी इसमें सफल भी हुए और इस प्रकार से एक व्यापक जनसमूह का समर्थन मिला इस आंदोलन में। और इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी के आह्वान पर विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेजों, स्कूलों में जाने से मना कर दिया। जितने वकील थे उन्होंने न्यायालयों में जाने से इनकार कर दिया। किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया और श्रमिक इत्यादि ने पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरा व्यापक हड़ताल प्रारंभ हो गई। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 1921 में करीब 396 हड़तालें हुई, जिसमें से 6 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए और करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान एक वास्तव में एक सफल आंदोलन का एक परिचायक है। गांधी जी के एक अमेरिकी जीवनी लेखक हैं लुई फिशर। उन्होंने लिखा था कि असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के एक युग का ही नाम है और यह एक स्वशासन का एक प्रशिक्षण था।
यह आंदोलन जो चलाया गया था यह स्वशासन का एक प्रशिक्षण था। इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव रहा। इसी बीच 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस बल प्रयोग के विरोध में आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना से गांधी जी बहुत विक्षुब्ध हुए और वे 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में कांग्रेस अधिवेशन की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, जिसका विरोध कई भारतीय नेताओं ने किया, परंतु इस प्रकार से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि आंदोलनकारियों को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। गांधी जी अहिंसा के एक बहुत ही सच्चे पुजारी थे। उनका ये मानना था, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। अहिंसा ही एक रास्ता है जो हमें आज़ादी दिला सकते हैं। मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और जज CN ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई गई, जिसमें उन्हें 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ब्रूमफील्ड ने सज़ा सुनाने से पहले एक छोटा सा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लाखों देशवासियों के लिए एक महान देशभक्त नेता हैं। यहाँ तक राजनीति में आपके विरोधी भी आपके उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि गांधी जी ने कानून का उल्लंघन किया था, अतः उनको 6 वर्ष की सज़ा मिली। बाद में स्वास्थ्य संबंधित कारणों के कारण 5 फरवरी सन 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। आंदोलन को वापस लेने के निर्णय के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में हिंसा होती है तो उसकी सज़ा हिमालय के किसी गांव वालों को देना अनुचित है। तथा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की पूरी घटना पे हमने चर्चा की। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।